हाय एवरीवन, हम इस वीडियो में देखेंगे इंडोकार्डाइटिस। अभी इसका एक कॉज है रूमेटिक फीवर। उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेस, उसके इफ़ेक्ट्स, उसकी पैथोजेनेसिस और उसका क्लिनिकल फीचर्स और इन्वेस्टिगेशंस। What is rheumatic fever? Rheumatic fever is a systemic post-streptococcal non-suppurative inflammatory disease है। अभी ये देखो सिस्टमेटिक क्यों कहा है कि रूमेटिक फीवर की वजह से सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है, ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है बड़े बड़े, इस वजह से उसको सिस्टमिक कहते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब ये एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कहते हैं। अभी ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। ये किस किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है? हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, जॉइंट्स को भी इफ़ेक्ट करता है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को भी ये इफ़ेक्ट करता है। उसके कॉजेज़ क्या है? इसके कॉजेज़ क्या है? मतलब फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी रूमेटिक फीवर हो गया हो, वो उसके प्रोजेनी को भी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। सेकेंड, कॉज्ड बाय द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से भी रूमेटिक फीवर के चांसेस रहते हैं। स्कारलेट फीवर या थ्रोट इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन, इसके बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी इसकी वजह से भी रूमेटिक फीवर के चांसेस रहते हैं। मतलब देखो कि थ्रोट इन्फेक्शन या स्कारलेट फीवर ये किसी भी पर्सन को हो गया हो तो ये अच्छे से ट्रीट नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी रूमेटिक फीवर के चांसेस रहते हैं। मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मतलब बार बार स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो जाना किसी पर्सन को, इसके भी चांसेस है रूमेटिक फीवर हो जाने के। अभी इसके हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या है कि तभी देखो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होने की वजह से पर्सन को थ्रोट इन्फेक्शन होता है। थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट, और इसकी वजह से जो भी एंटीबॉडी है वो एंटीजन के अगेंस्ट भी इफ़ेक्ट कॉज करती है, पर ये हमारे टिश्यू को भी अगेंस्ट रिएक्शन दिखाती है। ये हमारे टिश्यू को क्यों अगेंस्ट रिएक्शन दिखाती है? क्योंकि ये इधर मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है। ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है? मतलब जो भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है इसमें कुछ अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सेम रहता है ह्यूमन बीइंग्स में। क्यों वो सेम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन से टिश्यूज़ में रहता है? जॉइंट्स में रहता है, ब्रेन, स्किन, हार्ट और सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये सभी टिश्यूज़ में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो सीक्वेंस है वो स्ट्रेप्टोकोकस सीक्वेंस से मैच होता है। इसकी वजह से जो भी स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जो भी प्रोड्यूस हुई है वो इस टिश्यू को भी, इस टिश्यू के अगेंस्ट भी काम करेगी, और इसी वजह से ये डायरेक्टली टिश्यू के अंदर जाके ऑक्यूपाई नहीं होता। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये हमारे टिश्यू के अगेंस्ट रिएक्शन दिखाएगा और टिश्यू डिस्ट्रक्ट करेगा, और इसकी वजह से जो भी इफ़ेक्ट होंगे हमारी बॉडी में, अभी हम डिस्कस करने वाले। अभी हम देखते हैं पहले हार्ट की वजह से कार्डाइटिस होता है। अभी कार्डाइटिस में सभी वो लेयर, जो भी हार्ट की लेयर है उनको होता है कार्डाइटिस। पहले इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। इंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि वॉल्यूलर और म्यूरल, इसमें क्या क्या होता है? वॉल्यूलर में वेजिटेशन फॉर्म होती है वॉल की, और म्यूरल में मैक्युलम पैचेस होते हैं। अभी मैं इसमें दिखाऊंगी आपको ये क्या क्या रहता है।
पहले तो हम डिस्कस करेंगे वॉल्वुलाइटिस मतलब एक वॉल। अभी ये देखो ये वॉल है, मतलब जो रहती है ना लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल रहती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल रहती है। अभी इसमें ये देखो एक वॉल है और वॉल के सराउंडिंग में ये नोड्यूल्स दिख रहे फॉर्म होने में हो गए होंगे। ये जो नोड्यूल्स है इसको वेजिटेशन कहते हैं। और ये वेजिटेशन क्यों फॉर्म होते हैं, अभी देखो ये वॉल की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ होती है, इसकी वजह से ट्रांसुलेंट लॉस होता है, ट्रांसुलेंसी लॉस होती है वॉल की और इसकी वजह से भी इस वॉल्व में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वेजिटेशन फॉर्म होना, नोडल फॉर्म होना, इधर एंटीजन बैक्टीरिया जाके अटैच होंगे, ये वेजिटेशन फॉर्म होगा। इधर लोकेशन कहाँ पे रहती है, वॉल्व के जो लीफलेट है, देखो ये लीफलेट रहते हैं, ये देखो ये लेफ्ट बाइकस्पिड वॉल हो तो 2 रहते हैं और ट्राइकस्पिड वॉल हो तो ये 3 कस्प रहते हैं और ये कस्प के एजेस में ही रहते हैं ऐसे। और इसकी वजह से माउथ अपीयरेंस होता है वॉल को। डिफॉर्मिटी क्या है, लुक्स लाइक अ फिशेस माउथ। वेजिटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्मॉल रहती है, सॉफ्ट रहते हैं, मल्टीपल रहते हैं और ये स्टेराइल रहते हैं, मतलब नॉन इन्फेक्शियस। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है इसमें, अभी देखो इस वॉल्व में मेजर वॉल कौन सी, मोस्ट कॉमन वॉल है माइट्रल वॉल, वही ज़्यादा अफेक्ट होती है, दूसरी आर्टिक वॉल और तीसरी ट्राइकस्पिड वॉल। अभी ये लीस्ट कॉमन है, ये लीस्ट कॉमन है दोनों भी, पर ये मोस्ट कॉमन माइट्रल वॉल्व है और मे बी और मे नॉट बी पल्मोनरी वॉल्व है, मतलब बहुत ही लेस कॉमन और नाम भी बोलो तो भी चलेगा। अभी देखते हैं कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व मतलब माइट्रल वॉल है, एक्यूट रूमेटॉइड एंडोकार्डाइटिस, एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस हो जाने के बाद क्या होता है, माइट्रल रिगर्गिटेशन, मतलब बैक फ्लो होता है वॉल से ब्लड का। और क्रोनिक रूमेटॉइड कार्डाइटिस, माइट्रोस्टेनोसिस मतलब वो हार्ड होती है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता अच्छे से। ओवरऑल मोस्ट कॉमन माइट्रल रिगर्गिटेशन, ये मोस्ट कॉमन माइट्रल रिगर्गिटेशन होते हैं, ज़्यादा चांसेस इसके। अभी हम म्यूरल देखेंगे, म्यूरल मतलब मैकक्लम फॉर्म होना, मैकक्लम फॉर्म मतलब इसमें पूरा वो लोब इन्वॉल्व रहता है। लोब मतलब ये देखो ये लोब है ऊपर का जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम लोब में ये मैकक्लम फॉर्म होता है। और ये रफ रहता है, रिंकल रहता है और थिकन रहता है। ओके, इतना तो समझ में होगा आपको। अभी मायोकार्डियम देखो, मायोकार्डियम में ये इंडोकार्डियम कंप्लीट हो गया हमारा। मायोकार्डियम के कौन से चांसेस रहते हैं, उसमें अश ऑफ बॉडीज़ फॉर्म्स होती है। अश ऑफ बॉडीज़ मतलब ये नोड्यूल जैसे ही दिखते हैं, जैसे वेजिटेशन दिखे थे, पर ये अश ऑफ बॉडीज़ रहती है। अश ऑफ सेल्स जो रहते हैं वो उसको हम जॉइंट सेल्स भी बोलते हैं। जॉइंट्स अभी ये पूरा ग्रैन्युलोमेटस स्ट्रक्चर जैसा होता है। अभी देखो ट्यूबरक्यूलस में हम देखते थे पहले तो उसमें कैशियस नेक्रोसिस था, पर इसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। साइड में एश ऑफ बॉडीज़ है और साइड में लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट है, इसको हम अश ऑफ बॉडीज़ कहते हैं। अभी ये देखो ये माइट्रल वॉल, ये मायोकार्डियम है और मायोकार्डियम के बीच में ये छोटे छोटे नोड्यूल्स है, इसको ही हम अश ऑफ नोड्यूल्स कहते हैं। अभी पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होती है, मतलब ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है एक ही जगह पे, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है। इसकी वजह से हार्ट अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाता और इसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट कम बाहर आएगा।